हे गाइस, दिस इज़ मी विशेष और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैमरा ट्रैकिंग के बारे में। कैमरा ट्रैकिंग क्या होता है, उसको करते क्यों हैं और वो कैसे होता है। तो सबसे पहले चीज़, कैमरा ट्रैकिंग क्या होता है। तो कैमरा ट्रैकिंग अगर हम सिंपल वर्ड में समझें तो कैमरा ट्रैकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम कैमरे के मोशन को डिटेक्ट करते हैं कि हमारी जो फुटेज है जो वो शूट हुई होगी तो हमारा कैमरे का जो मोशन है वो क्या रहा होगा उसको डिटेक्ट करते हैं। सो दूसरी चीज़, कैमरा ट्रैकिंग करते क्यों है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जब हमें कोई 3D एनिमेशन या 3D ऑब्जेक्ट अपना रियल लाइफ फुटेज में इम्प्लीमेंट करना है या फिर प्लेस करना है तब हमें उसकी नीड होती है। और तीसरी चीज़, कैमरा ट्रैकिंग हम करते कैसे हैं तो वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ओके गाइज, तो हमारे पास ये फुटेज है जिसमें हम कैमरा ट्रैकिंग करने वाले हैं। इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये फुटेज है। कुछ पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहता हूँ जब हम वीएफएक्स के लिए शूट करते हैं। सबसे पहले चीज़, हमारे फुटेज में प्रॉपर लाइटनिंग हो, यानी कि ना तो ज़्यादा ब्राइट हो ना ज़्यादा डार्क हो। सेकंड चीज़, हमारे फुटेज में प्रॉपर ट्रैकिंग डिटेल्स हो ताकि हम अच्छे से ट्रैक कर पाएँ। और अगर नहीं भी है तो मैंने मैनुअली ऐड किया हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ मैंने मैनुअली ऐड की हुई है। ये कुछ फैंसी चीज़ नहीं है, जस्ट पीस ऑफ पेपर्स। ठीक है, और अगली चीज़ ये है कि कैमरे का मूवमेंट इतना भी ना हो कि मोशन ब्लर आ जाए और हमें फिर दिक्कत हो ट्रैकिंग करने में। और एक लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पे हमें 3D ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, मान लो हमें यहाँ पे एक कार प्लेस करनी है 3D, ठीक है, तो वहाँ पे खड़े होकर एक 360 इमेज ज़रूर लें जिसको हम एज HDR यूज़ कर पाएँ। वो किस लिए होता है वो आगे जाके पता चल जाएगा, बट अभी के लिए बस ये समझ लो जैसे हम यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट प्लेस करने जा रहे हैं तो जो हमारा सराउंड है उसकी रिफ्लेक्शन हमारे 3D ऑब्जेक्ट पे एग्जैक्ट आए, इसलिए हम एक 360 इमेज जो है शूट करते हैं, क्लिक करते हैं। वो कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ हार्डवेयर्स आते हैं, वो आप परचेज कर सकते हो, जो कि 360 कैमराज भी बोलते हैं जिनको, वो परचेज कर सकते हो। और अगर आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है तो आपके पास जो एंड्रॉयड मोबाइल है उससे भी हम 360 इमेज कैप्चर कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन होती है गूगल स्ट्रीट व्यू करके, आप उससे कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये की है, ये भी मैंने गूगल स्ट्रीट व्यू से की है, एक 360 इमेज है। ठीक है, इसका यूज़ हम आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए कैमरा ट्रैक करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो कैमरा ट्रैकिंग में है, हमारे पास एक फुटेज है वीडियो फॉर्मेट में, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है एज एन इमेज सीक्वेंस। तो उसके लिए मैं आफ्टर इफेक्ट यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो हमारा ये आफ्टर इफेक्ट है। अपनी फुटेज को इसमें इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए फाइल में जाके इंपोर्ट फाइल यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट टैब में, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। फुटेज पे क्लिक करेंगे और ये चेक कर सकते हैं, तो वो हमारी फुटेज के हिसाब से एक कंपोजिशन बना देगा। इंपोर्ट, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे फुटेज आ चुकी है। अब क्या करते हैं, एक बार कंपोजिशन में जाते हैं और कंपोजिशन सेटिंग्स देखते हैं। तो रेजोल्यूशन चेक करेंगे, ये फुल HD है, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फ्रेम रेट। तो यहाँ पे हम फ्रेम रेट चूज़ कर सकते हैं। मैं जितनी भी VFX वीडियो अपनी बनाता हूँ वो 30 फ्रेम पर सेकंड पे होती है। अगर आपके पास नॉर्मल PC है, ज़्यादा हाई एंड PC नहीं है, तो आप 24 तक जा सकते हैं। तो हम 25 लेते हैं, ठीक है। ओके, अब इसको रेंडर करते हैं। फाइल, एक्सपोर्ट, ऐड टू रेंडर क्यू। अब रेंडर सेटिंग में यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारी जो फ्रेम रेट है वो सही है या नहीं है, ठीक है। ओके करते हैं। तो आउटपुट मॉड्यूल चेक करते हैं, लॉसलेस पे क्लिक करके। यहाँ पे फॉर्मेट हमें JPEG सीक्वेंस करना है। मैं JPEG इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि लाइट होता है, इतना टाइम नहीं लेता लोड होने में, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। नहीं तो आप PNG सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं, और भी आपके पास ऑप्शन है सीक्वेंस के। ओके करेंगे और आउटपुट टू हमें यहाँ पे अपनी एक लोकेशन देनी है जहाँ पे हमें आउटपुट करना है।
तो मैं लोकेशन सेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर, जिसका नाम रख लेते हैं सीक्वेंस। सिलेक्ट, ओपन और यहाँ पे सेव। ठीक है, अब रेंडर पे क्लिक करते हैं। ऑलराइट, ये रेंडर हो चुका है। इसको क्लोज कर देते हैं, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास ये सीक्वेंस आ चुके हैं यहाँ पे। अब हमें ये सीक्वेंस इंपोर्ट करने हैं PF ट्रैक में, या फिर जो भी आप ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। मैं PF ट्रैक इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मुझे ज़्यादा एक्यूरेट लगता है। ओके, तो हमारा ये PF ट्रैक का UI है। इसमें स्टार्ट करते हैं हम क्रिएट से। क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, जो भी देना है, जस्ट 3D कार, क्योंकि हम आगे जाके इसमें एक कार इंपोर्ट करने वाले हैं 3D। ठीक है, वो शायद नेक्स्ट पार्ट में आएगा। और यहाँ पे हम लोकेशन सेट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं पाथ दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिर से यहाँ पे ये फ्रेम रेट, हमारा फ्रेम रेट 25 फ्रेम पर सेकंड था, तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए एग्जैक्ट। और हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। तो अब हमें इसमें अपनी फुटेज इंपोर्ट करनी है, इमेज सीक्वेंस। ठीक है, तो ये हमारी इमेज सीक्वेंस है। ऑलराइट, अब हम इस फुटेज को ट्रैक करते हैं। राइट क्लिक करेंगे। सबसे पहले थोड़ा बहुत कलर करेक्शन कर लेते हैं, थोड़ा इसमें कॉन्ट्रास्ट लेवल बढ़ा लेते हैं। वो होता है इमेज मैनिपुलेशन में। ये नोड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसके पैरामीटर्स आ जाएंगे। इसको ऑन करेंगे कलर को, और थोड़ा कॉन्ट्रास्ट इसमें बढ़ा लेते हैं और गामा थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे जो फीचर्स हैं वो थोड़े और हाईलाइट हो जाए। अब स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यूज़र ट्रैक से। यूज़र ट्रैक यानी कि मैनुअल ट्रैक, इससे मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ। अब हमने यूज़र ट्रैक को सिलेक्ट किया है, तो उसके यहाँ पे पैरामीटर्स आ चुके हैं। तो सबसे पहले यूज़र ट्रैक ऐड करने के लिए हम फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है, और क्रिएट पे क्लिक करेंगे और उसको प्लेस करेंगे किसी ट्रैकिंग फीचर पे। ये थोड़ा यहाँ पे क्लोजअप व्यू मिल जाता है हमें, इसको ट्रैकिंग विंडो भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा मूव हो रहा है तो हम कंट्रोल होल्ड करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने अच्छे से इसको प्लेस कर लिया है। और फिर यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको देखते हैं। हमें चाहिए बेस्ट एक्यूरेसी, दूसरी चीज़ डेफॉर्मेशन में चाहिए हमें तीनों चीज़, क्योंकि हमें तीनों चीज़ ट्रैक करनी है। फिर विंडो अपडेट में स्टार्टिंग फ्रेम ही रखेंगे। फेलियर थ्रेशोल्ड को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा कम ना करें, नहीं तो फिर बार बार हमारा ट्रैक रुक जाएगा। और ये ट्रैकिंग ऑफसेट हम जब यूज़ करते हैं जब हमारा ट्रैकिंग ट्रैकिंग पॉइंट जो है हमारा स्क्रीन से बाहर चला जाता है, कुछ ऐसा। बाद में हम इसको समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है, और फिर कुछ चीज़ यहाँ पे है इल्यूमिनेशन और ब्लर। ये चीज़ जब एक्टिवेट करते हैं, ब्लर हम जब एक्टिवेट करते हैं जब हमारी फुटेज में मोशन ब्लर हो, लेकिन हमारी फुटेज में इतना कोई मोशन ब्लर है नहीं। ठीक है, और ना ही हमारी फुटेज में इल्यूमिनेशन है। इल्यूमिनेशन यानी कि लाइट कम या ज़्यादा हो रही हो तो तब हम इस चीज़ को एक्टिवेट करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें ये जितनी भी हमने सेटिंग की है इसको डिफ़ॉल्ट बनाना है। इसको सेट डिफ़ॉल्ट करेंगे और एक बार और क्लिक करेंगे। डिफ़ॉल्ट इसलिए कि अगर हम फिर से कोई नया ट्रैक यहाँ पे ट्रैकिंग पॉइंट ऐड कर रहे हैं तो सेम सेटिंग उसके लिए अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको डिफ़ॉल्ट बना दिया है। ओके, तो हम इसको ट्रैक करते हैं इस बटन से, और हम अपनी आई बॉल यहाँ पे रखेंगे और देखते रहेंगे कि ये जंप ना करें। और ये यहाँ पे रुक गया है अपने आप, तो इसको दोबारा से ट्रैक करेंगे। ठीक है, ओके, तो परफेक्ट ट्रैक है। कुछ 5 या 10 पिक्सल, 5-10 नहीं, मतलब मैक्सिमम अगर 5 पिक्सल ऊपर नीचे हो रहा है तो इतनी दिक्कत की बात नहीं होती, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा ट्रैक है। तो फिर से हम फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे, या फर्स्ट फ्रेम पे ना भी जाएं, अगर हम एंड में हैं तो हम इसको बैकवर्ड भी ट्रैक कर सकते हैं। वो कैसे बताता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करेंगे दोबारा, और सेम सेटिंग उस पर अप्लाई हो जाएगी अपने आप।
और फिर किसी ट्रैकिंग फीचर पे उसको प्लेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ट्रैकिंग विंडो में उसका क्लोजअप व्यू है, उसको अच्छे से प्लेस करेंगे। और हमारा जो ये स्लाइडर है ये एंड में है, जो वाइट वाला होता है वो हमारा मेन स्लाइडर होता है, एक्टिवेट स्लाइडर, और ये जो येलो होते हैं वो की फ्रेम्स होते हैं। तो हमारा मेन स्लाइडर यहाँ पे है, और अब हमें इसको बैकवर्ड ट्रैक करना है, ठीक है। और क्लिक करते हैं और अपनी आई बॉल यहाँ पे रखते हैं। अगर कुछ हो रहा है तो यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी अच्छा ट्रैक है। तो ऐसे ही फिर हम अगला ट्रैक ऐड करेंगे किसी नए फीचर पे और उसको ट्रैक करेंगे। तो मैं मतलब मिनिमम मैं हमेशा 10 या 12 मैनुअल ट्रैक है ना, वो हमेशा ऐड करता हूँ ताकि एक्यूरेट रिजल्ट हम ले पाएँ। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में कुछ और ट्रैकिंग पॉइंट्स ऐड करता हूँ। ऑलराइट गाइज, तो इस ट्रैकिंग पॉइंट को देखो, ये मैंने ट्रैक किया है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और ये फिर हमारे जो स्क्रीन से बाहर चला गया है यहाँ पे, तो ये अपने आप यहाँ पे रुक गया है। बट हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इसके आगे इसको रिमूव कर दें 2 बार क्लिक करके, और हाइड भी कर दें, यानी कि इससे इधर इधर ये एक्टिवेट ना हो, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और हमारा सब ठीक है। और कुछ ट्रैकिंग पॉइंट्स ऐड करता हूँ। ओके, जैसे ये भी पॉइंट स्क्रीन से बाहर चला गया है, तो इसको भी हम इससे आगे रिमूव करेंगे और हाइड करेंगे, ठीक है। अगर मतलब इससे बाद में हमें रिमूव करना है तो ये वाला यूज़ करेंगे हम नेगेटिव में, और हाइड भी ये वाला। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जो हमारा ये व्यू है इसको अगर हमें जूम करना है तो हम मिडिल माउस बटन से ड्रैग कर सकते हैं अप एंड डाउन, तो उससे जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। और अगर हमें पैन करना है तो राइट बटन होल्ड करके रखेंगे, तो इससे पैन हो जाएगा, ठीक है। ये शायद थोड़ा लेट बता रहा हूँ बट ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे मैनुअल ट्रैकिंग पॉइंट्स हो चुके हैं लगभग 12-13। तो हम इसके बाद एक नोड ऐड करने वाले हैं ऑटो ट्रैक, जो हमें हेल्प करेगा थोड़े और ट्रैकर ऐड करने में। और यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स है, अगर हम इन पैरामीटर्स के ऊपर होवर करेंगे ऐसे, ठीक है, तो हमारे पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि वो क्या है, क्या चीज़ है। तो हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। और इसको थोड़ा कम कर लेते हैं और मिनिमम लेंथ को भी बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारी फुटेज में इतनी मूवमेंट तो नहीं है कि ट्रैकिंग डिटेल्स स्क्रीन से बाहर जल्दी चला जाए। तो इसलिए कम से कम 20 फ्रेम तक जो ट्रैकिंग पॉइंट्स रहेगा तो वही कंसाइडर होगा, ऐसा कुछ। तो इल्यूमिनेशन और ब्लर इमेज वही चीज़ है जो पहले मैंने बताई थी। ये ऑप्टिकल फ्लो करेंगे और डेफॉर्मेशन में तीनों सेलेक्ट करेंगे, तीनों एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। और ये लोकल मोशन, ठीक है। और इसको डायरेक्टली ऑटो ट्रैक करते हैं। तो ये ऑटो ट्रैक करने पर ये आगे जाएगा, पहले फॉरवर्ड ट्रैक करेगा फिर बैकवर्ड ट्रैक करेगा, ताकि अच्छे से समझ पाए, ठीक है। और कुछ यहाँ पे जो ट्रैकिंग पॉइंट हम देख रहे हैं जो कि सही नहीं है, जैसे ये वाला हो गया बाहर, और जैसे ये शायद कार भी थोड़ी बहुत मूव कर रही है, तो इसको भी हम हटाने वाले हैं इन ट्रैकिंग पॉइंट को। और हम शायद ग्रास पे भी हटाने वाले हैं, क्योंकि ग्रास और ट्रीज इतने अच्छी ट्रैकिंग डिटेल्स नहीं होती, क्योंकि वे मूव करते रहते हैं और आसपास सेम ही रहता है ना। तो इसलिए कुछ ट्रैकिंग पॉइंट्स जो है जंप कर सकते हैं इधर उधर, क्योंकि सेम ही फीचर्स रहता है तो समझ नहीं पाते। तो इनको हम रिमूव करने वाले हैं। और कुछ है ना, कभी कभी पैरालैक्स में भी दिक्कत आती है, जैसे मैं शायद कुछ यहाँ पे एग्जांपल हो तो मैं समझा पाऊँ। लेट्स सी कि कुछ एग्जांपल हो तो। और एक चीज़ और होती है रिफ्लेक्शन में जितने ट्रैकिंग पॉइंट्स होते हैं हम उनको भी हटाते हैं। और
स्काई में जितने ट्रैकिंग पॉइंट्स होते हैं हम उनको भी हटाते हैं, क्योंकि स्काई भी हमारा मूव करता रहता है। तो ये चीज़ है जो ध्यान में रखनी है। हाँ, अब मैं समझा पाऊंगा कि पैरेलैक्स का क्या मतलब था। मुझे एग्जांपल मिल गया एक। ठीक है, अब इस वाले को देखना, इस वाले को देखना। ठीक है, देख रहे हो, वो एक सही ट्रैकिंग डिटेल्स नहीं ट्रैक कर रहा है, वो एक पैरेलैक्स चीज़ ट्रैक कर रहा है जो कि हमारी जो कि एक एरर है और हमारे रिजल्ट को इफेक्ट करेगा। यहाँ पे जूम व्यू में भी देख सकते हो कि वो एग्जैक्ट जो चीज़ है वो नहीं ट्रैक कर रहा है, वो सिर्फ एक इसको समझ रहा है कि मतलब अगर मैं जूम करूँ, वो इस कॉर्नर को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है और इसको ट्रैक कर रहा है, जो कि सही चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ मैंने बताई है, स्काई और ट्री को कभी ट्रैक नहीं करते, तो वो भी ध्यान में रखें। और एक चीज़ मैंने बताई है कि रिफ्लेक्शन में अगर कोई ट्रैकिंग पॉइंट है तो वो भी सही नहीं होता, उसको भी हमें रिमूव करना होता है। ऑल राइट, तो हमारे पास ये फुटेज में कुछ ऑटो ट्रैक्स यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो अभी हम कुछ यहाँ पे एरर पे क्लिक करके एरर चेक करते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे जो सबसे ऊपर है और यहाँ पे देखेंगे ये वाला पॉइंट ये है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे नज़र रखनी है, देखते हैं इसमें एरर सच में ही है या फिर। अच्छा, ये एरर का मतलब ये नहीं है कि जो सबसे ऊपर है तो उसमें एरर हो गई होगा। वो चीज़ डिटेक्ट करता है कि सॉरी, ये जो ट्रैकिंग विंडो है ना, उसमें कितने सारे कलर चेंज हुए हैं। यानी कि अगर देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ चेंज हुई है, कभी ब्लैक, कभी रोप आई है, कभी ये है ना, तो वो इसके हिसाब से अरेंज करता है। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ये अगर जो सबसे ऊपर जो कर्व है, जो सबसे ऊपर ग्राफ है, या फिर जो सबसे ऊपर ऑटो ट्रैक है, तो उसमें एरर हमेशा ही हो। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है। जैसे इसको देखते हैं, ये भी ठीक है ना, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाएगा जो हमारा सही नहीं होगा। अब यहाँ पे एक टूल होता है हमारे पास जो होता है मार्क्यू, इसको सिलेक्ट करेंगे और कुछ यहाँ से रिमूव करता हूँ मैं, क्योंकि हम ग्रास वाले को इतना अच्छा ट्रैकिंग पॉइंट नहीं मानते हैं। और ये तो ऑब्वियसली करना है। एक मुझे ये भी मिला है, ये भी थोड़ा गलत जा रहा है ना। तो ध्यान रखना है कि ऐसे ऐसे ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं, ये एरर क्रिएट करते हैं रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में। तो इनको जितने अच्छे से हो सके ध्यान दें। और एक टाइप ये भी होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब है जो ट्रैकिंग पॉइंट्स हमारे हैं वो कोई जंप ना किया हो इधर से उधर एकदम से, तो वो चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे कि ये ट्रैकिंग पॉइंट अगर देखें तो ये जंप कर रहा है ना, यहाँ पे देखो। तो इसको हम डिलीट करेंगे। तो ऐसे हम फिक्स कर सकते हैं अपने ऑटो ट्रैक को। और इसको भी चेक करता हूँ एक बार, शायद कुछ एरर होगा। हाँ, इसमें भी थोड़ा बहुत एरर है, इसको डिलीट करते हैं। और इस कार के जितने भी ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं इनको भी डिलीट करते हैं, क्योंकि शायद कार मूव हो रही है। ओके गाइज, तो मैंने यहाँ पे कुछ ट्रैकिंग पॉइंट्स डिलीट कर दिए हैं जिसमें एरर था। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कैमरा सोल्वर। हम इसमें नोड ऐड करने वाले हैं कैमरा सोल्वर। तो हमारा यहाँ इस नोड में हमारा एक कैमरा सोल्व होगा, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमने ऊपर दी है तो उसके हिसाब से एक कैमरा हमें प्रोवाइड करेगा अब ये। तो इसमें सोल्वर पे क्लिक करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये एक कैमरा इसने सोल्व करके हमें दे दिया है। ओके, तो इसको अच्छे से, ग्रिड को अच्छे से प्लेस करने के लिए मैं एक काम करता हूँ। यहाँ से मार्क्यू टूल लेंगे और कुछ यहाँ पे पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे और सेट ओरिजिन करेंगे और यहाँ पे कोई प्लेन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी बेहतर लगे। ठीक है,
ओके, तो मैं रिज़ल्ट से खुश हूँ, ये अच्छा है और एक सॉलिड ट्रैक निकल के आया है। अगर ये ग्रिड जो है इधर से इधर मूव हो रही है तो हमें शायद दोबारा हमें यूज़र ट्रैक और देने पड़े या फिर ऑटो ट्रैक में से कुछ और एरर्स जो है डिलीट करने पड़े, बट ये वाली चीज़ जो है ये अच्छा लग रहा है। और हम इसमें ऑब्जेक्ट टेस्ट भी कर सकते हैं, कुछ 3D ऑब्जेक्ट भी है हमारे पास होते हैं यहाँ पे, और वो आते हैं टेस्ट ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं पहले से। मैं मशरूम लेता हूँ और ऐड टू सीन, और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ प्लेस एट सिलेक्टेड फीचर, और कुछ फीचर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ जैसे कि ये। ठीक है, फिर डुप्लीकेट करता हूँ और इसको ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं, ऐसे ही प्लेस करते जाते हैं कुछ मशरूम्स, या फिर हम कुछ और भी ले सकते हैं यहाँ से, जैसे टोल मार्कर ऐड टू सीन, और हम इसको प्लेस कर सकते हैं, डुप्लीकेट प्लेस। और भी चीज़ है जैसे कि थम टैग ऐड टू सीन, और इसको भी हम ऐसे ही प्लेस कर सकते हैं। और हम यहाँ पे इनको हाइड भी कर सकते हैं, ट्रैक को, ग्राउंड को, ओरिजिन को, और चेक कर सकते हैं कि ये अच्छे से प्लेस है या नहीं। तो गाइज हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। अब हम यहाँ पे कोई भी 3D ऑब्जेक्ट जो है प्लेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक सॉलिड ट्रैक मिल चुका है हमें। अब हमें इसको एक्सपोर्ट करना है अपने कैमरे को, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए अलग से एक नोड होता है, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट के नाम से। इसको ऐड करेंगे और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट यानी कि जिस सॉफ्टवेयर के लिए भी हमें एक्सपोर्ट करना है उसके लिए। तो मैं माया के लिए करने वाला हूँ, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑटोडेस्क माया 2011 एस्काई, और यहाँ पर हम इसको पाथ दे सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं जहाँ पे भी हम इसको एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ कैमरा ट्रैकिंग, और इसको नाम देता हूँ कैमरा। ठीक है, और सेव, और नेक्स्ट चीज़, और सब ठीक है। अगर हम फुटेज भी एक्सपोर्ट करने चाहें तो हम फुटेज भी कर सकते हैं, बट हम वो अलग से इंपोर्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो है अलग फोल्डर में। ठीक है, और हमारे सब ये सही चीज़ है, तो हम एक्सपोर्ट सीन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा कैमरा हो चुका है। अब उसको जल्दी से ओपन करके देखते हैं माया में। ये हमारा कैमरा है, इसको डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सीन ओपन हो चुका है माया में, और हमारे पास हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किए थे पीएफ ट्रैक में, वो भी हमारे पास यहाँ पे हैं, और हमारे पास ये कैमरा भी है जिसमें प्रॉपर एनिमेशन है। ठीक है, मतलब हमारे पास ये फोल्डर आता है एक पीएफ ट्रैक से, और ये सब तो डिफ़ॉल्ट होता ही है माया में। ये अलग से एक फोल्डर आता है जिसमें हमें कैमरा मिलता है जो ट्रैक हम करके लेके आए हैं, और अगर हमने कुछ वहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड किए थे तो वो भी आ जाते हैं साथ साथ में, और हमारे पास ये ट्रैकिंग पॉइंट्स भी आ जाते हैं। ये देख रहे हो ना, ये सब ट्रैकिंग पॉइंट्स भी, इनको डिलीट भी कर सकते हैं, बट अभी हमें ज़रूरत है इनकी, वो मैं आगे बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि क्या ज़रूरत है, क्या कैसे कैसे हम कर सकते हैं आगे। ठीक है, और अगर हम इससे देखें, इसको सिलेक्ट करेंगे और पैनल में जाके लुक थ्रू सिलेक्टेड, या फिर अगर ये सिलेक्टेड भी ना हो तो पैनल में जाके यहाँ पे ये एक अलग नाम से आ जाता है, कैमरा 1 जो भी है। ओके, तो हमारे पास ये फुटेज है, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी कि हमारी जो ट्रैकिंग, हमारा जो कैमरा है वो तो मूव हो रहा है, लेकिन जो हमारी फुटेज है पीछे वो मूव नहीं हो रही। तो इसकी एक प्रॉब्लम है, माया जो है .iff फॉर्मेट से ज़्यादा फैमिलियर है, तो हमें उसमें कन्वर्ट करना होगा। वो कैसे करते हैं जल्दी से सीख लेते हैं। फाइल में जाएंगे,
व्यू सीक्वेंस में जाएंगे और अपना जो सीक्वेंस था हमारा उसको इंपोर्ट करेंगे, ट्यूटोरियल सीक्वेंस। ठीक है, फर्स्ट फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, ओपन। तो ये सीक्वेंस जो है ये इसमें इंपोर्ट हो रहा है, इसको हम पॉज कर सकते हैं अभी के लिए और फाइल में जाके सेव एनिमेशन, और इसको है ना उसी फोल्डर में सेव कर लेते हैं जहाँ पे हमारा दूसरा सीक्वेंस भी है, जहाँ पे हमारा मेन सीक्वेंस भी है ना ट्यूटोरियल में कैमरा ट्रैकिंग। या फिर यहाँ पे एक अलग से फोल्डर बना लेते हैं, शायद सीक्वेंस के अंदर ही एक नया फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं माया सीक्वेंस। ओके, उसको सिलेक्ट करते हैं और उसमें फाइल का नाम लिख देते हैं MS माया सीक्वेंस, सेव। अब ये सेव हो रहा है। यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं कितने फ्रेम तक या फिर कितने ड्यूरेशन तक सेव हो चुका है। हमारी वीडियो लगभग 12 सेकंड की थी तो 5 सेकंड हो चुका है। ओके, ये अभी हो चुका है। इसको हम क्लोज कर देते हैं और इस कैमरे को सिलेक्ट करते हैं जिससे हम देख रहे हैं। तो वो चीज़ करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, तो जिस कैमरे से हम अभी देख रहे हैं वो कैमरा सिलेक्ट हो जाएगा और जाएंगे कैमरा प्लेन पे और यहाँ पे इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे इमेज नेम पे, और जो हमने अभी सीक्वेंस एक्सपोर्ट किया है माया से उसको लोकेट करेंगे। वो है ट्यूटोरियल सीक्वेंस, और इसमें हमने एक फोल्डर बनाया था माया सीक्वेंस करके। हाँ, तो इसका फर्स्ट फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, ओपन, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे यूज़ इमेज सीक्वेंस। अभी अगर आप देखोगे हमारे जो इमेज सीक्वेंस है वो भी चल रहा है साथ साथ में, है ना, नाइस एंड क्लीन। और एक चीज़ और है, या तो आप ये तरीका कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे एक चीज़ और ये सपोर्ट करता है, वो होता है .mov फाइल, और यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा मूवी, तो वो भी ये सपोर्ट करता है। नहीं तो हम जैसे मैंने बताया .iff में भी कन्वर्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे हम प्लेस करेंगे, फिर लाइटनिंग एंड ऑल रेंडर कैसे करेंगे, कैसे प्रॉपर एक कंपोजिटिंग करेंगे, ये सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, और एक्सपेरिमेंट करते रहो, एक्सपीरियंस लेते रहो।